हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणी के एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको इसमें एक नोट दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यानी कि जो हमको 7 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें समीकरण निकाय दिए हुए हैं, उनको हम आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, यानी कि उनका हल निकालना है। एक्स वाई जेड जो है उनकी वैल्यू निकालनी है। ये किस विधि से निकालनी है? आव्यूह विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उसमें हमको ये दो समीकरण देखी हुई, यानी कि दो समीकरण निकाय दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आव्यूह विधि से इसको हल करके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो हमको समीकरण निकाय दिया हुआ उसको इक्वेशन मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। हम पहला मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको मान लेते हैं, माना ए बराबर ये हो गया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे एक्स और वाई के कोफिशिएंट आएंगे। पहली कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट तो 5 और 7 हो जाएगा, ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो हमारा बी मैट्रिक्स जो बनेगा, बी मैट्रिक्स हमारा कौन सा बनेगा? बी मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट वैल्यूज़ का बनेगा, यानी कि जो एक बराबर के बाद में जितनी हमको वैल्यू दी होंगी उनका हमारा मैट्रिक्स बनेगा बी। ये 4 और 5 हो गया। ठीक है, और हमारा एक मैट्रिक्स और बनेगा एक्स, वो बनेगा हमारा वेरिएबल्स का। जितने भी हमारे इन इक्वेशंस में वेरिएबल होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड जिनका मान चेंज हो सकता है वो होंगे, वो सब हमारे एक्स वाले मैट्रिक्स में आएंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? एक्स और वाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ गया। अब हमको क्या करना है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको करते हैं मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो किस प्रकार निकालते हैं मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। यानी कि जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका सारणिक निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे हम, तो ये हमारे कॉलम C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये हमारी R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसकी गुणा इसमें करेंगे, 5 गुणा 3, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, तो 5 दिए 15 है, 7 दूनी 14 है। तो मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1, यानी कि इसकी वैल्यू आई है हमारी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 आई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0। तो अतः ए मैट्रिक्स आव्यूह ए का ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार सॉल्व करना है, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू रख देंगे। इन दोनों की गुणा करके हमको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं, हमने का क्या बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। कितने तरीक़ों से पढ़ा हुआ, 2 तरीक़ों से इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स को। एक तो निकाल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, एक निकाल सकते हैं हम एडजॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो हम जो यहाँ सॉल्व करेंगे वो करेंगे एडजॉइंट के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड्यूलस ए की वैल्यू, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ए का ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर साइड, यहीं पर निकाल लेते हैं, छोटी सी हो जाएगी वो।
तो हमको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 2 7 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके निकालते हैं उपसारणिक यानी कि माइनर। उसके बाद में निकालेंगे हम सहखंड। ठीक है, उन सहखंडों से बने मैट्रिक्स का हम निकाल देंगे ट्रांसपोज, तो वो हमारी ए एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लिखते हैं हम। ये हमारी पोजीशन A11 हो जाएगी, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, ये हमारी पहली रो दूसरा कॉलम, ये हमारी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का उपसारणिक। ठीक है, तो ये वन कितना आया 3। ठीक है, इसी प्रकार A12 का निकालेंगे हम, तो हमारा ये वन तो ये हो जाएगा हमारा 7। इसका निकालेंगे तो ये वन कितना हो जाएगा हमारा 2। इसका निकालेंगे ये वन तो ये हमारा हो जाएगा 3। देखिए एक बार देखते हैं किस प्रकार मैंने ये वैल्यू निकाली। ठीक है, तो हमको निकालना है A11 का उपसारणिक यानी कि माइनर। तो ये देखते हैं हम किस एलिमेंट का हमको निकालना है। हमको निकालना है A11 एलिमेंट का। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ये देखते हैं पहले ये कौन सी रो में प्रेजेंट है, कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। ये जिस भी रो या कॉलम में प्रेजेंट है उनको हम छिपा लेंगे। छिपाने के बाद में जितने भी हमारे एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा ये एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में बंद है, तो हमने पहली रो बंद कर ली, पहला कॉलम बंद कर लिया। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हमारे बचे हैं उनकी करी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक एलिमेंट बचा वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पर हमने ये किया, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम छुपा लेंगे। पहली रो हमारी ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ है 2, तो ये हमने छुपा लिया। कितना बचा हमारा 7, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। ये हमारे इसके उपसारणिक आए हैं। अब निकालेंगे हम इसी प्रकार इसके सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम करते हैं AIJ बराबर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं सहखंड यानी कि कोफैक्टर को। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला होता है -1/i + j × AIJ। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो हमारी i और j है, ये हमारी i है और क्या बोलते हैं रो की संख्या, j है हमारी कॉलम की संख्या। ठीक है, ये कैपिटल AIJ ये है हमारा सहखंड यानी कि कोफैक्टर, और स्मॉल AIJ ये है हमारा क्या बोलते हैं उपसारणिक यानी कि माइनर। ठीक है, तो हमको निकालना है, मान के चलो A11 निकालना है, यानी कैपिटल A11 जो हमारा A11 एलिमेंट है उसका निकालना है हमको सारणिक यानी कि सहखंड निकालना है, क्या बोलते हैं कोफैक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं -1/i + j। तो i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, j की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे 1 और 1 ये हो जाएगा 2। और इसी प्रकार यहाँ पे भी i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A11। तो A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, तो हमने इंटू 3 कर लिया, 1 और 1 हो जाएगा 2, -1/2 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान चलो -1 की गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा +1। इसी प्रकार यहाँ पे होगा, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमारे कैपिटल A11 ये इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे इन सभी एलिमेंट के सहखंड। तो A12 कितना आएगा हमारा -7 आएगा, A21 आएगा हमारा -2, A22 आएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सहखंड के बेस पर एक बनाते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सहखंड के बेस पर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को आप ए ही नाम दे लीजिए, कुछ और भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी कैपिटल A11 की वैल्यू आएगी। तो कैपिटल A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। यहाँ पे कैपिटल A12 की वैल्यू आएगी यानी -7, यहाँ पे आएगी -2, यहाँ पे 3। सॉरी, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 5 आएगी। ठीक है, तो इसको आप 5 कर लीजिएगा, ये हमारी वैल्यू 5 है।
ठीक है, ये हमारे आ गया एलिमेंट। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि आप किसी अवयव का परिवर्त। अब आप ये बोलोगे कि ट्रांसपोज होता क्या है, तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर 3 मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमको मिलने करना क्या होता है, जो हमारी रो हैं उनको बनाएंगे हम कॉलम। ठीक है, तो इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। निकालने के बाद में ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए। तो हमारी रो क्या है, 3 और 7, ये हमारी रो है, तो इनको बनाएंगे हम कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से है, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये है, तो इस प्रकार से ये हमारा कॉलम हो जाएगा। ये आ गई हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले, यानी कि ए इनवर्स बराबर 1/मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1, तो 1/1 इस प्रकार से आएगा, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी ये है 3 - 2 7 5। ठीक, तो ए इनवर्स बराबर 3 - 2 - 7 5। तो ये हमारी इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाले में। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए या 3 बना लीजिए। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, उन सभी इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ए इनवर्स बी तथा एक्स की वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, वहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो हमारी आ जाएंगी। तो चलिए करते हैं। ए इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद में ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए इनवर्स की वैल्यू ये हमने पहले ही जस्ट निकाली हुई है, कितनी है हमारी, ये रही 3, 2 नहीं है यहाँ पर, ये हाँ 3 - 2, ये इस प्रकार से आई है 3 5 -2 -7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू हमारी ये रही, बी मैट्रिक्स में माना था 4 और 5, तो 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये तो हमारा कुछ हमको चेंज करना है नहीं इसमें, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की यहाँ पे करनी है हमको गुणा। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे दो मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार होती है, तो मैंने चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो है उसमें बहुत ही अच्छे तरीक़े से दो मैट्रिक्स की गुणा करना बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो कि किन्हीं दो मैट्रिक्स की गुणा हम किस प्रकार करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा बहुत गुणा। तो गुणा करने के लिए कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि हम जिन मैट्रिक्स की हमको गुणा करनी है यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स का हम देखते हैं कॉलम की संख्या। ठीक है, इसमें हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2। ठीक है, कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 1 2, तो इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। 7 की गुणा इसमें करेंगे 7, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 चौक 12, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10। ठीक है, इस रो की गुणा इसमें हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये 7 गुणा 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, 2 पंजे 10, 7 चौक 28 प्लस 5 पंजे 25। तो एक्स वाई जेड ये इस प्रकार से आ गया, एक्स वाई। 12 में से 10 घटेंगे, कितना बचेगा, 2। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस के 7 है, तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस के 28 प्लस के 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की हम कर देते हैं तुलना, यानी कि समानता, इक्वल करते देते हैं। इक्वल करने के लिए कंडीशन क्या होती है, उन दोनों मैट्रिक्स का
ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि 2x1, यानी कि 2 गुणा 1 ऑर्डर का ये आव्यूह है दोनों जो भी हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3। ये इस प्रकार से x और y की वैल्यू हमारी आ गई है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं। अतः x बराबर 2, y बराबर -3, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, बिल्कुल ठीक पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में क्वेश्चन आएगा। इससे अगला वाला क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को मान लेते हैं। माना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं, यहाँ से बनाएंगे 3 मैट्रिक्स। ठीक है, एक पहला मैट्रिक्स A, दूसरा B, तीसरा X। ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स है वो होता है हमारा वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स। तो हम लिखते हैं माना A बराबर हमारे जितने भी इन इक्वेशन में वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स। तो हम पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट लेंगे, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि गुणांक। ठीक है, जो हमारे x के साथ में नंबर लेके हुए हैं इनको बोलते हैं गुणांक, जैसे y के साथ में x के साथ में लेके हुए हैं। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट 2, 3, -1, 4, ये हमारे इस प्रकार से ए मैट्रिक्स बन गया। अब बनाते हैं बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स हमारा ये बनेगा -2, 3। अब बनाते हैं हम एक्स। तो एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा हमारा वेरिएबल एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि हमको ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अस्तित्व देखते हैं, अस्तित्व में है या नहीं। ठीक है, तो मॉडुलस ए की वैल्यू निकालेंगे। मॉडुलस ए की वैल्यू अगर हमारी डज नॉट इक्वल टू 0 आई तो हम उस मैट्रिक्स का, यानी कि ए मैट्रिक्स है, इसका हम वो निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करते हैं। 2 की गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8, 3 की गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 हमारा हो जाएगा 11। तो मॉडुलस ए की वैल्यू आई है हमारी 11। तो ये हमारे डज नॉट इक्वल टू 0 तो है ये। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार से अब क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन मानते हैं। माना इक्वेशन ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन के थ्रू में, यानी कि लिख सकते हैं हम इसको इस इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। यानी हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व किस विधि से करना, आबी विधि से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारा ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इनवर्स 2 तरीक़े से निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और एडजॉइंट के थ्रू। तो एडजॉइंट के थ्रू निकालना थोड़ा इजी पड़ जाएगा, तो हम एडजॉइंट के थ्रू निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमको क्या दिया हुआ है, 2 -1, 3, 4, ये हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। -1 हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके निकालते हैं उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक किस प्रकार आएगा, तो ये वन तो 4। इसी प्रकार A12 का निकालेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा A1 2 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको निकालने हैं सहखंड। तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके देखेंगे तो 1 और 1 होता है हमारा 2।
दो कैसा इवन नंबर है तो कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अगर हमारा इनका सम ऑड नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो एक और एक होता है हमारा दो। दो कैसा नंबर है, दो है एक हमारा इवन नंबर, तो इसमें कोई सा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक और दो होता है 3, तो इनका सम हमारा एक ऑड नंबर आएगा कि तो क्या करेंगे, -1 से 3 में गुणा कर देंगे। तो -1 से 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी प्रकार दो और एक होता है 3, 3 हमारा एक ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे इसमें -1 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई सहखंड, यानी कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनके सहखंड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं यहाँ से आगे सॉल्व। यहाँ से आगे बनाते हैं मैट्रिक्स। तो ए बराबर मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे आएगी हमारी कैपिटल A11 की वैल्यू, तो कितनी आएगी 4, 3 -2, ये -1 पहले से चल ही रहा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का हम कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ के ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे। तो ये हमारी रो है, इसका कॉलम बना दिया। ये इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। ये आ गई हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है। यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1/मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी है, आई हमारी 11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 -1 -3 -2। तो ये हमारा एडजॉइंट, ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका भाग दे देंगे अंदर। तो ये हो जाएगा 4/11 -1/11, 3/11 और 2/11। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं हम, यानी कि x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स वाई। ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/11 -1/11, 3/11 और 2/11। इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू थी हमारी -2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की हम करेंगे गुणा, इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो 4, यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं हम। 4/11 में गुणा करनी है -2 की, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी -8/11, -8/11। तो ये हो जाएगा -3/11। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/11, और ये हो जाएगा -6/11, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है कि हमको इस मैट्रिक्स के निकालने हैं सहखंड, यानी सबसे पहले उससे पहले निकालेंगे उपसारणिक। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये हमारा A11 एलिमेंट है, तो इसका निकालना है उपसारणिक। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये वन, तो ये 4 आ गए हमारा। इसी प्रकार से पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये दूसरा कॉलम ये, तो इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो ये वन तो कितना आएगा 3। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 और 1 होता है 3। 3 हमारा कैसा एक ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे -1 से गुणा कर दें। इसी प्रकार अब निकालेंगे A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम बंद, ये वन और ये वन, तो -1 आएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा एक ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे -1 से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा +1, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि ये वन तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब इनके बेस पे हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स आया 4 -3 आएगा, ये 2 हमारा 2 ही रहेगा, कुछ भी नहीं। इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का निकाल देंगे ट्रांसपोज। तो हमने ये इस प्रकार से निकाला, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद हमने ए इन्वर्स निकाला, तो यहाँ पे ए एडजॉइंट ए की वैल्यू रखी, मॉडुलस ए की वैल्यू रखी, वो हमने इस प्रकार से सॉल्व करी, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 तिया 3,
ठीक है। इसकी गुणा आप इसमें करेंगे 2 माइनस के 6 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, रुकिए, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 2 होता है 6, तो वो प्लस के 6 हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो ये प्लस के 6 हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 8 और माइनस के 3 होता है माइनस के 11, ठीक है। नहीं, ये आएगा हमारा प्लस का ये, तो ये प्लस के माइनस के 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 12/11। तो ये हमारी एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस के 5/11, वाई की वैल्यू आई है 12/11, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।